नमस्कार दोस्तों, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहते हैं और आपको ये भी नहीं पता मिनिमम कम क्वालिफिकेशन कितनी है और कैसे ज्वाइन करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, बीएसएफ को, तो आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। सबसे पहले बता दूं कि देखिए बीएसएफ में सबसे कम पोस्ट के साथ जो रिक्रूटमेंट होती है वो है कांस्टेबल जीडी की। कौन सी पोस्ट? कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट होती है, जिसके लिए ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट बता रहा हूं, ना कि ये रिक्रूटमेंट अभी चल रही है। जस्ट एक नॉलेज के पर्पज से, जिन लोगों को नहीं पता बीएसएफ कैसे ज्वाइन करनी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में से कोई भी है, और एक कम क्वालिफिकेशन के साथ अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी होती है, ये साल में तकरीबन एक बार भी नहीं आती है। आपको 2 सालों में तकरीबन ये वैकेंसी एक बार देखने को मिल जाती है। याद रखिएगा, 2 सालों में सिर्फ एक बार तकरीबन ये वैकेंसी देखने को मिलती है कांस्टेबल जीडी की। इसमें मैं फिर से बता दूं, ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो इसके लिए मिनिमम जो एज लिमिट रखी जाती है वो हो जाती है तकरीबन आपकी 18 साल। उसके बाद जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो चली जाती है आपकी 23 ईयर। बट अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप कैटेगरी से हैं जैसे कि एससी एसटी, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है 5 सालों की। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आपको यहाँ पे छूट नियर अराउंड 3 सालों की मिल जाती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहाँ पे जिसकी एज इस क्राइटेरिया में आएगी, जो 21 22 23 के पास होगा, सबसे पहले कट ऑफ के बेसिस पे उसको चुना जाता है, ना कि 18 19 वाले को। यानी कि जिसके साल कम रह गए हैं अप्लाई करने के लिए, जैसे 23 + 5 28 आपके कुछ बन जाएंगे, तो जिनकी एज एंड में चल रही होगी उनको पहले चुना जाता है। ये बात थोड़ी सी अपने माइंड में बसा लीजिए। अब बात करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कैसे होती है, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाता है, किस वेबसाइट पे जाना होता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि अगर आपको पता है तो एक रिक्रूटमेंट होती है एसएससी की। कौन सी रिक्रूटमेंट होती है? एसएससी जीडी, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों इसके अंदर ही ये वैकेंसी आती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे देश का बोर्ड है जो काफी सारे डिफेंस और सिविल एग्जाम की जो है वो लेता है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस ऑनलाइन होती है। इस जॉब में ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है। एग्जाम लोकेशन आपको ऑल इंडिया मिल जाती है। इसमें आपका जो पे स्केल है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में होता है। और तकरीबन जो इसमें रिक्रूटमेंट होती है उसके 10 गुना तक बच्चों को चुना जाता है एग्जाम के लिए। ये बात ध्यान रखिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और मेडिकल। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट चेस्ट को नापा जाता है। एफिशिएंसी में आपकी रनिंग वगैरह जो है वो होती है 5 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखिएगा। और एंड में आपका मेडिकल होता है। इसमें जो कट ऑफ जाता है मिनिमम, जनरल एक्स सर्विसमैन का 35 जाता है, एससी एसटी ओबीसी का 33% तक चला जाता है। दोस्तों इसमें जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इंग्लिश एंड हिंदी में होता है। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। उसमें 4 सेक्शनें होती हैं। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाता है। इसमें 4 सेक्शनें 25-25 मार्क्स की सेक्शन एक होती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी हाइट नॉर्मल बात करूं तो एक 70 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के लिए 157। और अगर आप कुछ कैटेगरी से आते हैं, गरीवाल, कुमनांस, डोगरा, मराठा या फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से, तो आपको 165 155 हाइट जो है फीमेल के लिए चल जाती है। शेड्यूल ट्रिबल के लिए 162.150। बाकी भी कुछ एरियाज आते हैं जिनके लिए छूट होती है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा प्लीज आप लोग अगर इस पेज पे आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। इसके अंदर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब इसके अलावा मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं तो मिनिमम आप 10th पास के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी परसेंटेज नहीं मांगी जाती।
फिजिकल एक्टिविटी जो मेल के लिए होती है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट दिए जाते हैं, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड दिए जाते हैं। लद्दाख रीजन में जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर की होती है 6 मिनट 30 सेकंड, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट होते हैं। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी सॉरी। तो जनरल ड्यूटी मतलब कुछ भी काम आपको मिल सकता है, लेकिन हाई लेवल का ये मत सोचिएगा आपको बर्तन मांजने हैं या वैसा कुछ करना है, वो नहीं है। वो चीज ट्रेनिंग में हो सकती है, कभी आपको सजा मिल जाए तो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बस ये है कांस्टेबल जीडी। अगर आप बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, देखिए एसएससी की जो वेबसाइट है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक दिया है समझाएगा.in पे, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कल को वैकेंसी आए तो आप लॉग इन करें और आपको पता चल जाए कि कब वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए एक और वीडियो कल लेके आ जाऊंगा। तो आपका जो भी सवाल है कमेंट जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।